तो ये अमृतसर की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी लड़की की, और ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट तो दिल्ली होगी प्लेसमेंट, अमृतसर से पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज, अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है, बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी, ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे, तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना, क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी, घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर के ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट वो लड़कियों के, उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या, इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में, एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है, गार्डन एरिया टाइप। हाँ गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ, उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गांव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई, दिल्ली में ठीक है, तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास, एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया और कोठी खाली। अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी, बच्चा ना जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था, कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे, एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ। तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के, माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती है ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको, तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी। हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और आप ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं होना तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई।
फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी, सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया, जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी वो, और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं और मेरे पास वो फ़ोटो है, मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी। उसको तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको निकालने बोल दिया। और कहती वो मेरे ऑल ऑफ ए सडन मेरे रूम घर पे आ गई, एक और लड़की आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली, तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी, तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे। फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहती, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी कि ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा। और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूज ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने कहती ऊपर का रूम खोल दिया और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना, उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली, उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है, काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना, तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो, पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी, और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई, आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल के, तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे, और भाई एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में। और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ वो बोली नीचे आ जा। कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा। कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के,
और वो नीचे नहीं आ रही लड़की, पिछले वो बीच में, मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा है, वो लड़की एकदम से चीखना शुरू होगी भाई। बीच वाली। हाँ, एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं कहती मेरे को खींच रहा है। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा है, इसने ना ढीला छोड़ा इसको, लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना, वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई। ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की, और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले बचा ले बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई, इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है, और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तो सुबह ना ठीक, अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तो उसको कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना, जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं? कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने, वो और बाथरूम में कोई है नहीं अभी? कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर, और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीखे एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों की बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली उसी, हाँ एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी? उसको उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। और वो लड़की, उसको ये भी हो कि चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वुग पैक करके बैठी भाई। अच्छा, निकलने को? हाँ, कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ भी। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वैसे भी वो, क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं। खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके साथ? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ पूरी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज़, याद नहीं रहता? याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं, कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना, जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घूपन दे रहा है, वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया, प्रॉपर दिख रहा है उसे? हाँ। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, या ताला वाला? वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को, वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही
भाई पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की, और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई कहती मेरी कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव, मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रोके, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं। उनको जो बंदे ने बताया तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई, तो वो काम वाली ने बोला उसको, कह दी तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी, तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ, तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, उस 10-12 दिन बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी, तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात, टीवी चल रहा? बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा, और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया, हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने, ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख हाँ, प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में, और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई, इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी, और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर मेरे को आवाज़ सुनी, और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो, उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही, फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है, वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे ऐसे सो एंड सो, जो बात पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा, वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा, बाद में पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं, कहते ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ, कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी, उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी और टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी, बोली हंसती थी रोती थी, हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन करती तो जैसे कांच के ऊपर नाचती हुई थी, तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी, मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए, हाँ भाई साहब ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मज़ा आ रहा है, और बाल कटवा दिए उसने बाद में, लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये, मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने, बॉय कट। हाँ, ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो,
वो पर्टिकुलर में जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे और नीचे तक आ गई, और नीचे तक जब आई ना बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे, मतलब बिल्कुल ही होता ना, पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाता, ये पता कब होता है, जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए बंदे को, ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना, एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी, और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज़ दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज़ की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं, उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत, वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा, वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज़, और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ हाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो, जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना दिखाओ, बात, noodles भाई वाली भाई साहब, वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पर तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर, धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ, और ये दिन की फोटो है, दिन की ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं, नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ हाँ वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहा रही होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रून एक्सट्रीम सैडनेस की वो दूर क्यों जा रही है इसमें भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे है? अच्छा ये चेहरा है ये, ओ अच्छा। और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर, वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ, अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है, ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं। पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ हाँ, ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर ऊपर जहाँ है। ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा। बहुत कमेंट भयंकर। भी कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ, और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में। हाँ कि ये हमेशा केस में ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर। और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस, आपको तो सारी दिखा देता हूँ बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट, यार ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेप। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें। वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोचे। सर पे भी लगी हुई है मैं और दिखाता हूँ आपको। ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ 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 पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब
तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी, 2-3 दिन के बाद कह रहे थे मैं आना है। चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हैं। 12 दिन अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा, एज एन आंटी वो होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेज जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या उनको, उनके मतलब तो दिल्ली है वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को। एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आधे मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स थे, पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं आप हमें। आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का, मैं वो कह रहा हूँ अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो, मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ बैड, इसमें गलत नहीं है, मैंने उसकी पुष्टि करी है। फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी बड़ी कह के बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी, वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज़ में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी कंडीशन ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को। क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी, मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज़, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। कोई मरा, उसकी लाइट आई, ऐसा होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए हैं बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई। वो छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई, और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा। सीढ़ियों से जो अटैच है
बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट ऐसे, बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया, कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब रेलिंग पकड़ ली, रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी मेरे को ये फील आई, और वहीं फेंट होगी वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कह दी मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में, बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई, उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो, अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहती मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहता मिंटू क्या, कहता मैं सिमरन हूँ। कहती सिमरन नहीं, तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब ही तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को, यार फन करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब बिल्कुल छुड़वा दी। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का, उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका। एंड वो बता रहे थे कि कहते इस पे मतलब सीवियर लेवल पोजेशन था इस लड़की पे, उसी औरत का, उस मीडियम ने बताया। और अब वो लड़की खुद ध्यान करती है भाई, मेडिटेशन करती है ठीक ठाक, अजना पे काम कर रही है, थर्ड आई पे काम कर रही है। मतलब वो जो कंडीशन उसकी अब है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो बंदी ने, मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बताया, उसने कम बताई होगी बात, क्योंकि जो चीज़ें विद प्रूफ भाई, ब्रूजेस देख रहे, ऐसे कोई ऐसे नहीं मार लेता यार अपने शरीर पे। और मैंने देखी है, मैंने बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली बातें सुनी है यार लोगों की, जो कि कई बार पता चलता है कि नहीं यार सच है। और कई लोग ऐसे नॉर्मल सी बात भी करेंगे ना, झूठ, पता चलता है झूठ बोल रहा है यार। तो वो लड़की के साथ ये हुआ भाई। अरे भाई यार, ये तो क्रेजी हो गया यार, अलग ही स्टोरी है भाई, ये तो अलग कहानी है भाई। वही मैं बता रहा था तो ना वो कि आंटी अभी उसी घर में है, वो तो रहेगी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो रहेगी एनर्जी। लड़की का हॉस्पिटल के बाद वो बिल्कुल मतलब पोजेशन रहा था, रिकवरिंग पे, अभी रिकवर हो रही है, बट वो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया ना कि वो ले रही है किसी से ट्रीटमेंट, वो बड़े अच्छे रीनोन पॉपुलर साइकिक हैं, और वो मेडिटेशन खुद भी कर रही है लड़की, तो वो हो जाएगी रिकवर। और वो जो अंकल हैं जिनका वो घर था, तो उन्होंने कुछ वो आए ना उस टाइम जब आए, एंड ही वाज लीस्ट बॉदर्ड। उनको होता था जैसे कि मतलब अंदाज़ा नहीं लगा लेते यार, जैसे फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं बातों को, काम वाली हट गई, ये पागल होगी लड़की, नशे पशे करती होगी, फलाना ये वो चला गया वापस अंकल। यही बात अगेन ना, सबसे ज़्यादा इशू जब होता है कि जब अपने लोग जैसे, या
जो भी लोग जुड़े हो ना इन चीज़ों से, वो ग्रांटेड ले जाते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़, इससे हौसला बढ़ता है नेगेटिविटी का भाई। एनर्जीज और ज़्यादा घेरती हैं उस बंदे को, जिसके साथ, वही मैं शुरुआत में यही कह रहा था, जिसको घर से सपोर्ट नहीं है ना भाई, वो लंबा जाएगा, वो लंबा जाएगा। और ये चीज़ें इतना ड्रेन करती है ना, अगर आपके पास कोई पोजेस्ड बंदा आ जाए, और आप कह रहे हो ना एनर्जी आंटी की, भाई वो प्लेस की एनर्जी है, और वो प्लेस की जब तक क्लेंजिंग नहीं होगी ना, वो तब तक जाएगी नहीं। भाई मैं ना पहले इन चीज़ों में बहुत कम मानता था ना, ऐसे ही घूमते फिरते रात को मीठा खा के चले, जो उल्टा बोलते थे उल्टा करते थे हम सारा। गांव में ना एक वो है शमशान घाट हमारे, तो हम जाते थे, जो मना करते थे वहां मत जाओ रात के 12 बजे, तो हम उल्टे किस्म के बंदे ना, हम दोस्त 4-5। तो गाँव वहाँ कौन सा बताइए, गाँव बता दो। सोनीपत में गाँव है खटकड़, ये सेक्टर 52 में पड़ता है। तो हम चले जाते थे, फिर ना अभी फिर बीच में मेरे पापा की बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। मेरे पापा ना अभी 55 के हो गए, और वो इतने बीमार कभी हुए नहीं ना जिंदगी में, उनको फीवर भी नहीं होता। मैंने लाइव देखा जब से मैं पैदा हुआ, उन्होंने उनको फीवर होते हुए नहीं देखा। सर दर्द तो नॉर्मल है। तो बीच में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, मतलब ऐसे ही सर दर्द, थका थका शरीर, और सपने आने लगे बुरे बुरे ना। तो मम्मी ने सोचा वैसे ही हो रखा है, तो दवाई ली, ठीक हो गए। 7 दिन ठीक होते थे, 7 दिन खराब होते थे। और ये सारा ना टाइम था, एक 7 दिन बाद कुछ होगा, 7 दिन बाद कुछ होगा, ऐसे बताया था, दिखाया था, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो वो ठीक होगी तबीयत ना, तो उनको ना वो रहने लग गया, जैसे गले में किसी ने कुछ रख रखा हो ना, कि कुछ फंसा हुआ है गले में। तो वो बताते नहीं थे ना मेरे पापा, ऐसे कि उनको कुछ हो रहा होगा, बताएंगे नहीं, चुप, हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तो फिर अभी दोबारा ना एक बार हमारे दादा के भाई थे, उनकी डेथ हो गई, तो वो शमशान घाट में गिर गए, उनको एक माइनर सा हार्ट अटैक आ गया, पापा को तेरे? पापा को। अच्छा। तो उनको लगा एडमिट, मैं यहाँ से गया, फिर वो पता चला कि उनको हल्का सा आया, इतना मेजर नहीं है, बट बीपी बिल्कुल डाउन, बिल्कुल ठंडे पड़ गए पापा ना। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 2 छल्ले डलेंगे, छल्ले आपके यहाँ स्टन बोलते होंगे ना। तो ठीक है, वहां से शिफ्ट करा RDML हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है अभी, तो आप जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब ठीक है। वहां से पापा बेहोशी की हालत में आए थे, और फिर यहाँ से गए चलते हुए, ऐसे खेलते हमारे साथ गाड़ी में, खूब मस्त ठीक हो गए। एक दिन भी नहीं हुआ, और खूब खेत वेत में आराम से जा रहे हैं अगले दिन। फिर 7 दिन बाद फिर से दर्द उठना स्टार्ट हो गया ना चेस्ट में, बहुत गंदा। फिर हम उसी डॉक्टर को फ़ोन किया, तो कह रहा आ जाओ, तो उन्होंने दोबारा चेकअप किया, सब कुछ ठीक। फिर घर आए वापस, तो ना एक दोस्त की ना शादी थी, मतलब बचपन का दोस्त है मेरा। अच्छा। हमारी फैमिली में पड़ता है, कजन है मेरा मान लो। तो उसकी शादी में गए हुए थे पापा, सब बढ़िया, सब 7 दिन से बिल्कुल परफेक्ट। उस 7वें दिन क्या हुआ, खड़े ऐसे गाड़ी से उतरे, और एक बाइक वाला आया, सीधे टक्कर मारी, तो उनका पैर पूरा ऐसे सी टाइप हो गया, पूरा सी बन गया, पूरा सी। अरे तेरी। और यहाँ से हड्डी बाहर आ गई, फट के, टूट के। तो 3-4 जगह से हड्डी टूट चुकी थी ना, तो हम सबको पता था। तो ताऊ जी ने उठाया, हॉस्पिटल वहां करवाया, तो उन्होंने मना कर दिया चेकअप करने से ना, कि केस है। गाँव का हॉस्पिटल था क्या? नहीं, यहाँ आई थी ना, बारात में आ चुके थे, फरीदाबाद आई थी बारात। तो वहां पे उन्होंने बोला कि पुलिस केस होगा, पहले एक्सीडेंट हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ। तो उन्होंने एडमिट ही नहीं किया, ना इलाज किया, बस एक डॉक्टर ने, वो भलासा हुआ, उसने इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कम हो जाए, ठीक है। फिर वो शिफ्ट करके कैसे न तैसे वो बात टाली, तो एक कच्चा सा प्लास्टर कर दिया कि बस वहां दूसरे हॉस्पिटल तक चला जाए। फट्टी लगा के पट्टी सी बांध दी ताकि सीधा रहे पैर। ले गए घर पे, एकदम पापा को दर्द खत्म सारा, घर जाते ही कुछ भी नहीं, अंदर घुसते ही करके कुछ भी दर्द नहीं, बस पैर टेढ़ा, उनको फील नहीं हो रहा मेरा पैर है नहीं है नहीं। फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद ना उनको फिर एकदम दर्द उठ गया 2 दिन बाद, कि हम वेट कर रहे थे कि कब, डॉक्टर ने बोला था कि पहले पता लगाना पड़ेगा, तो एक्सरे के लिए दे रखी, रिपोर्ट आनी थी, ये आना था, वो आना था, सब चेकअप हो रहे थे साथ साथ। तो हम, मेरा एक कजन है जो डॉक्टर है, तो वो ही सब कुछ संभाल रहा था कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो अंदर अंदर वो हो रही है, खून अंदर अंदर क्या बोलते हैं भाई इसको, अंदर जम रहा है। हाँ, वो अंदर अंदर जम रहा है, हाँ। गांठ बन रही है खून की। एडमिट करा दिया, ऑपरेशन हो गया, पापा ठीक, मतलब ऑपरेशन हो गया तो पैर सीधा ही सीधा। तो उनको ना फिर दोबारा 7 दिन बाद चेस्ट में दर्द होने लग गया, प्लास्टर हो गया पैर पे, 7 दिन बाद दोबारा दर्द होने लग गया। तो हमारी मम्मी थोड़ी ऐसी है, भगवान मान में बहुत ज्यादा मानती है, वो प्याज लहसुन कुछ नहीं सूती घर में, पापा खाते हैं खूब दबा के, मतलब प्याज व्याज बस, चिकन तो कोई नहीं खाता हमारे घर में, पंडित जी आदमी। तो मम्मी को थोड़ा शक होने लग गया कि ऐसे तो हर 7 दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है। 1-2 महीने हो गए, हर 7 दिन में होता था, सैटरडे को, हर सैटरडे हर सैटरडे हर सैटरडे। तो उन्होंने एक पंडित जी को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, दूसरे को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। एक ना मम्मी जाती है वृंदावन में ना, एक बाबा जी हैं,
तो उन्होंने बिना कुछ करे मम्मी को बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरे घर पे हो रहा है, जो ठीक नहीं है तेरे लिए, तो तुम एक बार मेरे से मिलना। उन्होंने आगे से बोला? हाँ, आगे से बोला मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी उनके सब पास ना 3-4 साल से जाती है, उनके पास बैठती है, उनके आश्रम में जाके घूमती है। तो उन्होंने बताया था कि बेटी तू परेशान है, ऐसे ऐसे हो रहा है तेरे घर में। मम्मी तो रोने लगी वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तो आज नहीं, तुम सैटरडे को आना। तो यहाँ से मम्मी और मेरे चाचा और मेरा एक मौसी का लड़का भैया, वो चले गए वृंदावन। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है, और वो हर 7वें दिन बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। अरे तेरी, मतलब या तो एक्सीडेंट होगा, जैसे एक्सीडेंट होगा हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। तो जिस दिन मम्मी वहां गई थी, मतलब ये ऐसा कैसा जादू है यार कि आदमी, मैं तो मानते नहीं था, मुझे बताते ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब कहने की हाँ, बात तू है, तो बीमार हो रहे हैं बूढ़े। मेरा मानना ये था कि एज हो रही है तो हर कोई बीमार पड़ जाता है। हाँ, और डॉक्टर के पास लेके जाओ, कुछ बीमारी है तो सीधा। तो ऐसे हो गया। तो जहां मम्मी गई थी वहां पे वृंदावन, तो उस दिन भी पापा वो करने गए थे, तो डॉक्टर बताया ना वो करने नहीं गए, और वो चक्कर खा के गिर गए रोड पे ही। तो उनको पड़ोसी लाए घर पे, दोबारा चेकअप, फिर उनको शुगर निकल गया। अच्छा। बिल्कुल ऐसे वाला शुगर, 3rd या क्या बोलते हैं 2 या 3 स्टेज का। हाँ, कि ये बहुत, और पहले कुछ भी नहीं था, दबा के मीठा खाया मेरे पापा ने, हर चीज करता है मस्त। उसके बाद वहां से पता लगा ये, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पूजा होगी और ठीक हो जाएगा। तो मम्मी को बोला कि एक ना मम्मी, एक शेरवाली का मंदिर है हमारे यहाँ इधर ना, ताजपुर गांव में एक मंदिर है, बहुत फेमस है वो भी ना, वहाँ निकली थी वो, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा ही कुछ सीन है उसका भी। तो बहुत मानता है, उसकी भीड़ होती है हर उसको नवरात्रों को ज्यादा। मम्मी वहां चली गई, तो उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम बताया जो उस बाबा जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो रखा है, तुम अपनी अलमारी चेक करो, उनके कपड़े चेक करो सारे। तो मम्मी ने ऐसी खोली अलमारी सारे, तो पापा की शर्ट पे 3 बिंदु खून के बने हुए थे, उंगली से बनाए हुए अरे ऐसे। अच्छा, वो मतलब ट्रायंगल बना पहले हुआ मम्मी को लगा हाँ ट्रायंगल, बट पूरा कंप्लीट नहीं था, ऐसे गैप नहीं होता, जैसे छोड़ दिया खत्म हो गया ब्लड, फिर दूसरा उठा लिया, ऐसे वाला कंप्लीट नहीं था, मतलब पूरा। मम्मी को लगा ऐसी कलर वलर होगा। तो उन्होंने भैया को दिखाया, भैया थे डॉक्टर, उनको पता लग गया ये ब्लड है, तो ये इधर खून है। को लगा ऐसे यहाँ लॉक वाला अलमारी, जहाँ पैसे वैसे रखते हो, तो पूरा अलमारी लॉक रहती है, फिर रूम लॉक रहता है, और वो सबसे अंदर वाला रूम हमारा वो। अब यहाँ कौन आ सकता है, चलो लग गया होगा, कोई मच्छर वच्छर ऐसे पिस गया होगा, तो ये सोच के उन्होंने वो शर्ट निकाल के बाहर रख दी। फिर उन्होंने बोला कि ये शर्ट नहीं है, एक और शर्ट है वाइट, जो उन्होंने किसी उसमें पहनी थी, जहाँ पे कोई जैसे मर जाते हैं, तेरवी होती है ना हमारे इधर, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर तेरवी बोलते हैं, उसमें जाके पहनी थी। उस शर्ट को उठा के जला दो। मम्मी ने ढूंढा, उस पर भी सेम 8-9 ऐसे ऐसे बिंदु मिले। तो 2 शर्ट पे थे। हाँ, वो दूसरी शर्ट की, तो उन्होंने बोला ये नहीं है, दूसरी व्हाइट वाली निकालो जो वहाँ पहन के गए थे। तो दोनों शर्ट पे सिमरल नहीं, उस पे 3 थे, उस पे 7-8 धब्बे ऐसे, जैसे उंगली पे लगा देते हैं ऐसे काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 या 4 3 2 1 ऐसे। पूरा पिरामिड बना हुआ है पूरा, मतलब हाँ, और यहाँ पे इस शोल्डर पे, जहाँ पे उनका दर्द खत्म ही नहीं हुआ आज तक भी, इस शोल्डर पे। तो ये सब बना कैसे, मतलब ये जैसे वो पहन के गए तो बना कैसे दिया बंदे ने, या हुआ क्या? वहां से तो साफ है बिल्कुल। और फिर बस मेरी बहन है ना, जो उसको याद रहता है सब कुछ, कि मैंने तो धोई थी, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, तो रख दिया। तो फिर उन बाबा जी का दोबारा फोन आया, मम्मी ने किया कि ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं बताऊंगा बाद में। फिर अपने आप ही उनका 11-11:30 बजे रात को फोन आया, मैं घर पे ही था, मैं गया हुआ था ना ऐसे आपके पास से। तो उन्होंने बोला कि इनको यहाँ लेके आओ, वृंदावन बुलाया था या मथुरा बुलाया था पता नहीं, राधा रानी का मंदिर है उसमें बुलाया था उन्होंने कि यहाँ लेके आओ। तो उनको ले गए। तो फिर उस दिन के बाद ना पापा के साथ क्या होने लग गया, रात को वो दबने लगे। दबने का मतलब उनको ना ऐसा लगता था कि वो मुझे दबा रहा है, मुझे दिख रहा है। बैठ चाय पी रहे होते थे रात को। वैसे मैं आदत बताता हूँ पापा की, वो उठते हैं 5 बजे, वो सो जाते हैं 6-7 बजे तक। वो उठते हैं 5 बजे, घूम के फिर वो करके आते हैं पूरा, बैठते हैं चाय पीते हैं। तो उनको चाय पीते पीते ऐसे लगने लगा कोई उनके पीछे बैठा है। और वो मेरे पापा ऐसे है, उनको रात को कहीं भी भेज दो, देर रात को, उनको इन चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब भी नहीं है। उनके साथ हो चुका, अब भी उनको भरोसा नहीं है कि यार हो गया जो हो गया था, ऐसे हो। वो डरने लगे। तो हमने अपने लाइव देखा कि पापा कैसे डर रहे हैं, चीख रहे हैं एकदम से। मम्मी को फिर डर लगने लग गया, मम्मी दोबारा उनके पास गई। वो बोली कि अभी और कुछ भी सामान दबा हुआ है। तो फिर कील होती है इतनी लंबी लंबी, 4 कीलें मिली संदूर। अलमारी में नहीं, गेट पे एक बांधी हुई थी, एक तूड़े में हमारा भूसा होता है ना जहाँ पे गाय वाय खाना खाती है, उसमें फेंकी हुई थी पूरी, उससे लाल कपड़े से बंधी हुई, ये सब चीजें। अब ये जैसे जैसे उन्होंने बताया, और उन बाबा जी ने ये बता दिया कि वहां रखी हुई है, उसको निकालो।
और फेंकना नहीं है वरना जगह सेज जाएगा। एग्जैक्ट जगह बता दी उन्होंने। हाँ कि तूड़े वाले में पड़ा है, मतलब भूस वाले कमरा पड़ा है, तो उन्होंने ना पूरा एग्जैक्ट बता दिया। एक तुम्हारे किचन में रखी है, जो नीचे वाली अलमारी जहाँ तुम खाले डब्बे उब्बे रखते हो वहां पे रखी हुई है। तो मम्मी को शक हुआ कि ऐसे बाहर वाला तो कोई घुसता नहीं घर में, कोई अपना ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, बताओ मुझे। कह रही नहीं, मैं वो बाबा जी जो थे वो कह रही मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर मैं ठीक करवा दूंगा, 3 महीने लगेंगे तुम्हें, पैर भी ठीक हो जाएगा, हाथ भी ठीक हो जाएगा, पर एक शर्त है। तो उन्होंने बोला क्या? तो उनको बोला कि पापा को, वो उनको मानना स्टार्ट कर दे देवी को। और मेरे पापा ना क्या स्टार्ट कर दे, फिर से पता क्या देवी माँ को क्या करना शुरू कर दे? देवी माँ को मानना शुरू कर दे, उनकी पूजा वो कर। करते हैं, बस सावन में जाएंगे, कावड़ लेके जाएंगे पैदल, बस ये उनका काम है। वो मर रहे हो, कट रहे हो, पैर में फोले हो ना हो, उनको जाना है हरिद्वार ना। 15-16 साल हो गए वो लेके ही आते हैं रोज, हर बार कावड़। तो बोले कि मैं कर लूंगा, उनको तो दर्द हो रहा था तो बोले मैं कर लूंगा। मम्मी ने डांट वाट के थोड़ा सा करवा दिया, ठीक है। फिर आराम हो गया पापा को ना, 1 हफ्ता फिर आराम रहा, पूरा 1 हफ्ता। इस सैटरडे कुछ नहीं हुआ। इस सैटरडे फिर मम्मी को सपने में, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं देवता बोलते हैं हमारे इधर, तो वो आए कि अभी भी कुछ है जो हमें रोक रहे हैं रक्षा करने से। मम्मी के सपने में आया। ये ऐसा जोक वाला लगेगा, मैं भी बहुत हंसा था, अब भी हंसता हूँ मैं तो घर पे जाके, पर उनको दिखा था। नहीं ये सच होता है यार। हाँ, ये उनको लोग- दिखा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, वरना हम कुछ होने नहीं देंगे अपने बेटे को। मम्मी को दिखा, मम्मी उठ के बैठी रही 2 बजे, पूरी रात जगी रही, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर उन्होंने सपने में कुछ बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके वो करवा दो, पूजा करवाओ अच्छे से, 2 दिन की पूजा होगी। पाठ बोलते हैं ना, एक हनुमान पाठ हुआ, एक हनुमान चालीसा का कुछ ऐसा पाठ हुआ था, और एक पाठ और हुआ था घर में। तो फिर वो पाठ करवाया। फिर हमारे इधर ना एक वो होता है थान, आपके इधर भी होता होगा ना गाँव साइड में, थान होता है। तो उन्होंने बोला उसकी भी पूजा होगी, वो भी नाराज है आपसे, वरना वो रक्षा करते तुम्हारी, ऐसे ऐसे करके वो भी करवा दी। फिर पापा को 14-15 दिन लगातार आराम रहा पूरा अच्छे से, मतलब ऐसा हो गया कि हाँ अब तो कुछ है ही नहीं इनको ना, अब ठीक है। फिर सडनली अगले सैटरडे को ही, उसी सैटरडे को उनको रात को डर लगा कि फिर से वही चीज होने लग गई, और वो रो रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे किसी को, और रो रहे हैं। मम्मी उठी, क्या हो रहा है? तो देखा चुपचाप रो रहे हैं पापा। तो वो कह रहे हैं कि मम्मी को बता, बहुत सारी बार पूछने के बाद ना, मेरी कसम देने के बाद और मेरी बहन की कसम देने के बाद, उन्होंने बताया कि ना मैं ठीक नहीं हुआ अभी, मुझे बीच बीच में दिखता है, तुम परेशान ना हो इसलिए मैं बताता नहीं। अच्छा। हाँ, तो मम्मी को, फिर मम्मी ने सुना है कि ऐसे ऐसे क्यों करते हो, हम ठीक नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। तो वो कहते हैं कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ना पत्थर है बहुत सारे पेट में ना, और मेरे को ऐसे सपना आ रहा है कि मेरे अंदर पत्थर है, कोई सटका रहा है मुझे पत्थर। अरे और अगले दिन उनके बाथरूम करते टाइम ब्लड आ गया पूरा, मतलब पूरा बाथरूम ब्लड से भर गया। जो खड़े इंग्लिश जो सीट होती है ना, पूरी बाथरूम से सन गई, और वो चक्का आके वहीं सारे लग गए। तो भैया बैठे हुए थे, जैसे आ जाते हैं ना गाँव में, बैठ रहे हुक्का उक्का पीने, उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने पकड़ा। तो उनको बोला क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, बाथरूम कर रहा था सही, एकदम ब्लैक आउट हो गया, और मुझे नहीं पता ये कब खाया। मम्मी फिर तो डर गए सब ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड आ गया बाथरूम में। तो भैया ने सजेस्ट करा कि एक बार ना वो करवा लो अल्ट्रासाउंड। तो अगले सुबह अल्ट्रासाउंड हो गया, तो उनको 24 mm की पथरी निकली। और उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सैटरडे को उनको दिखा कि कोई उनके अंदर ना पत्थर डाल रहा है, सपने में पेट में पत्थर डाल रहा है कोई, ऐसा उनको दिख रहा था। भाई एकदम से कैसे हो गया यार हाँ, ये? अच्छा ये हुआ 14-15 दिन बाद, मतलब ठीक हो गए, बिल्कुल नॉर्मल, बढ़िया चल फिर रहे हैं, उसके खा रहे हैं, बाद? बढ़िया पी रहे हैं, और अच्छे, मतलब कमजोर नहीं हो जाते, बिल्कुल सूखते आ रहे थे। फिर दोबारा अच्छे से हेल्दी से होने लग गए, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होने लग गए। फिर दोबारा ये चीज होने लगी 16वें-17वें दिन। मैं फिर गया था यहाँ से, आपको याद हो तो, स्टोन का पता लगा, ऐसे वैसे हो गया। और स्टोन पेट में नहीं थी, जो नली होती है ना उसमें फंसी हुई थी। और आज आज से पहले पापा को कभी इसका दर्द उठा ही नहीं, और ये स्टोन का दर्द था ही नहीं, मतलब वो तकलीफ नहीं दे रही थी, बट वो ब्लड आ रहा था कंटिन्यू ना, जलन हो रही थी बाथरूम करते टाइम। अब इसका इलाज 4 दिन डॉक्टर ने बोला ये आएगा, इसको तुम रोक नहीं सकते, बट आगे दिक्कत नहीं आएगी तो करवा लो। इलाज हुआ 2 दिन हॉस्पिटल में, फिर मतलब रोज सुबह जाते थे, शाम को लेके आते थे उनको, ग्लूकोज चढ़े, दवाइयाँ चढ़ी। तो फिर उस बाबा जी ने ना, मम्मी ने दोबारा करा कि अब तो ठीक है, वैसे पहले से बहुत अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, घूम फिर रहे हैं, रात वात में काम भी कर रहे हैं सारा। तो उन्होंने बोला कि अभी ठीक नहीं हुए हैं, और वो पथरी ऐसे नहीं निकलेगी, मैं दवाई बताऊंगा वो करना। तो उन्होंने बताया सोडा वोडा कुछ करके, जो मेरे को भी पहले ना बहुत स्टोन है, मेरे को भी ना पहले से, मेरे को 4 छोटी थी बिल्कुल। तो मेरे को भी किसी ने बताया था कि सोडे में नमक डाल के, नींबू डाल के पी जाओ तो दर्द नहीं होता, और मेरे को तो नहीं हुआ आज तक, नहीं, मैंने पिया 7-8 दिन लगातार, तो मेरे को दर्द नहीं होता। सेम मम्मी ने सोचा कि बाबा ने बताई है और कर लेते हैं।
उनको उस चीज़ से आराम नहीं हुआ। उनको लग जाते थे लूज मोशन लग जाते थे वो पीते ही। वो दर्द में और कहराते और ऐसे हो जाते थे बिल्कुल ना, जैसे कोई उनको दबा खींच रहा है ऐसे, जैसे पापा बताते हैं हमें। हाँ हो गया फिर धीरे 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 आराम होने लग गया, पूजा पाठ होने लगी घर में ना। अब पापा भी थोड़ा सा ऐसे होने लगे, ठीक है हाँ कुछ तो हो रहा है मुझे, तभी इतना सब हो रहा है। तो वो भी थोड़ा पूजा करने लग गए, बैठने लग गए मंदिर में मम्मी के साथ बहन के साथ। तो फिर दोबारा मम्मी अभी सब कि हाँ भाई सब ठीक है, चलो कुछ दे के आते हैं उनको, जो मंदिर की सेवा करके आते हैं। तो मम्मी दोबारा गई, तो उन्होंने बोला अब ठीक है बिल्कुल भी, पर अब भी एक दो बीमारी और निकल सकती है, उन्होंने बता दिया पहले ही। फिर वो थायराइड होता है ना एक, वो निकला उनको, और एक चीज और निकली थी उसमें, जिसमें इसी में होते हैं ना, पतले होते रहते हैं या मोटे होते रहते हैं। हाँ वही दोनों निकले उनको ना ऐसे भी हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे दोनों निकले। वो कह रहे थे फिर वो संभल जाएगा। तो अभी ठीक, अभी तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं अभी जब मेरे पापा में जो बताते ना ऐसे ऐसे मुझे दिखता था, फिर मुझे ऐसा यकीन होने लग गया कि हाँ ये चीजें भी होती है, मतलब किसी ने कुछ कराया। पर उसने पंडित जी ने ना हमें बताया किसने कराया, बस ये बोला कि तुम्हारा अपना कोई है, तुम्हारे घर का कोई है, मैं ये अभी नहीं तक बता वैसे सकता। ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके हाँ अभी तक ठीक नहीं हुए पापा, अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं, हम अकेले, हम 4 ही लोग हैं भाई, मेरे तो मम्मी भाई घर के अंदर आके कौन कील वील बांध रहा है यार, कौन कील वील बांध पता रहा नहीं है? अभी तो भाई। अब पापा का ना ऐसे मैं भाई बताऊं ना कैसे, गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि कोई घर का ही आदमी है। हाँ मतलब फैमिली में पूरे ना, तुम्हारे परिवार में, अब वो परिवार हमारा बहुत बड़ा है घर पे ना। और सब आसपास रहते हैं? हाँ जैसे घर में आना जाना लगा रहता है, ऐसे गांव में होता है घर अब के। जैसे ये कि हमारी एक बैठक सी है जहाँ पापा बैठते हैं, आदमी आते हैं, पर आदमी उस जो पंडित जी ने बताया था वो कह रहे थे कि कोई फीमेल है, कोई महिला है जो एक सब करवा रही है। अच्छा तो वहां तो कोई महिला आती नहीं थी, मम्मी पापा के पास आते थे, एक दो बार दूध लेने आई। अब किसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि तूने किया है। हाँ ऐसे तो बोल ये तो बोल ही नहीं सकते कि तूने करा। हाँ तो उन्होंने फिर पापा को हाथ पे कुछ बांधा बुलाया एक दो बार। अब मतलब अब बहुत बेटर है पहले से। अब उनको बस ये दिक्कत है कि वो स्टोन थोड़ी धीरे धीरे कट रही है। अब देसी दवाई चल रही है उनकी, वेद से चल रही है, उन्होंने वो वेद सजेस्ट किया था। वहां से फिर मैं वहां गया हूँ रोहतक से वो दवाई लेके आया हूँ, फिर उनको दिया वो दवाई से, मतलब पापा तो अगर ठीक ये है। ऐसे काला जादू है तो इसका ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये साला एक बारी में खत्म हो जाए, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है? देखो मैंने भी ये पूछा था कि अगर सीधे तो पूजा करवाओ एक बार में खत्म करो, क्यों बार बार हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला, मुझे नहीं पता अब किसी ने क्या होता है, बोलती है कि ये चिंगड़ जाते हैं ना चीजें। अब जैसे कि चौराया होता है ना, वहां भी ये होता है ज्यादा ना, मीठा रख दो, खाना नहीं चाहिए। ये तो बचपन में सुनते आ रहे हैं, मैं तो सुनते ही आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये ना पापा थे ऐसे, वो मतलब ऊत किस्म के बंदे ना, दिख गया लात मार दी, ऐसे वाले बंदे थे ना वो। अभी वो पता नहीं कब से उनके पास है, बस अब दिक्कत कर रहा है वो। तो उन्होंने बताया 1.5-2 साल हो गए, पर सही है, जब तक तो ठीक था। वो बहुत वो है जब से तुम्हारे देवताओं ने साथ छोड़ दिया। तो वो जो मंदिर की पूजा, थान की पूजा हुई थी, तो कुछ बात हो गई थी जो वो जा नहीं रहे थे पूजा करने, तो वो भी सेफ्टी नहीं कर रहे थे। पहले वो पूरी हेल्प कर रहे थे। तो अब भी मम्मी के सपने में आया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वो घर के बाहर दिखे थे, अंदर नहीं आ रहे थे मम्मी को। अब वो घर के अंदर बैठे हुए दिखे उन पे खाटों पे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो तब से पापा ठीक है हमारे। वैसे ये चीज होती है ब्लैक मैजिक में कि तुम्हारे जो देवता हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं वो जो करा रहा है काला जादू, और वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाते भाई हैं। ऐसा भी होता है कि जो तुम्हारे देवता बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे पितर होते हैं ना, तुम्हारे पहले के जो दादा परदादा, वो लोग भी थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। तो कभी कभी वो भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है तुम्हारी लाइफ में कि उन्हें खुश रखना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा भी होता है। मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ हो कि हर बार ना रोटी निकलती है, वो आते हैं। तो एक बार कुछ गलती हो गई पापा से, तो उसके उन्होंने वो नाराज थे उनसे। मम्मी के लिए पूरा खड़े थे, मेरी बहन बीमार रही उनके लिए पूरा खड़े थे, ऐसे बताते हैं पंडित जी कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन पापा 1.5 साल तक तो उनकी हेल्प कर रहे थे। 1.5 साल पहले हुआ था ये सब ना, अब पता चला। तो जब से अब तक तो हेल्प ही कर रहे थे। और ये था, उस पंडित जी ने बोला कि ये 2 ऐसी चीज थी कि बचने मुश्किल थे पापा ना, हार्ट अटैक भी और ये एक्सीडेंट भी। कह रहे कहीं ना कहीं तुम्हारे देवता ने बचा लिया, चाहे वो खुश थे ना खुश थे, पर उन्होंने बचा लिया, वरना मेजर था ये हार्ट अटैक। कह रहे बचने मुश्किल थे। और ये मम्मी भाई अब भी बताती ना, रोने लग जाती, कह रही तेरे पापा को मैंने हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडे, जैसे बॉडी नहीं पड़ी रहती ऐसे ठंडे, इतने ठंडे हो गए थे। और मैं पहुंचा था ना तब तो पापा बात कर रहे थे मेरे से, पर उससे पहले कह रही है उससे पहले तू देख लेता, तू देख नहीं पाता, ऐसी नौबत आ गई थी। तो तब से ऐसा यकीन सा होने लगा ना इन चीजों में। पहले ऐसे केस तो बहुत सारे हुए मेरे साथ, पर मैं यकीन नहीं करता ना, अरे कुछ और होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। पर यकीन अब होने लग गया जब घर में होता है ना, खुद को होता है या घर किसी परिवार में होता है,
बाहर वाले को तो मेरे को लगता है ऐसे ही है, पर खुद के पापा के साथ हुआ। जो इंसान रात को 12 बजे भी खेत में मस्त जाता है अकेला, किसी को ना लेके, वो अब इतना कमजोर दिल हो गया उनको, आप उनको ऐसे बोलोगे ना क्या कर रहे हो, तो वो उदास से हो जाएंगे। इतना कमजोर दिल है अब उनका, अब बहुत सेफली रहते हैं वो। मैं आता हूँ यहाँ, वो इमोशनल हो जाते हैं कि तू जा रहा है, और पहले उनको कोई हाँ ठीक है ओके, बस इतनी बात होती है मेरे पापा से। अब वो मेरे को रोज कॉल करनी है, मतलब मैं अपने मन से करता हूँ कि यार अब उनके लिए नहीं उनको खुश नहीं कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो फिर मैं अब खुद से कॉल करता हूँ, कॉल पे अच्छी से बात होती है, पर मैं जाता हूँ मुझे वापस भेजने टाइम ना वहां से चले जाते हैं घर से कि मैं नहीं देखूंगा इसको जाते टाइम, इतना कमजोर दिल हो गया उनका। और अब दोबारा भगवान की दया से ऐसे है कि मतलब मेरे पापा की उंगली नहीं देखो इतनी बड़ी, एक उंगली ऐसी है, अब मैं दिखाऊंगा फोटो आपको, तो वो एक उंगली ऐसी हो गई थी उनकी बीमारी में, अब ऐसी हो रही है अब ऐसे हो गए दोबारा। सही है भाई, हम तो चाहेंगे और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हम सब प्रे करेंगे अंकल जल्दी से बढ़िया हो जाएं, और हम तो यही चाहेंगे कि लाइफ में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए तो प्लीज अपने मतलब ऐसी चीजें होती है तो प्लीज आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो जिनको भी आपकी फैमिली मानती है। बाकी यार ये चीजें सच है कि चौराहे पे कुछ दिखे, मतलब अगर आप नहीं मानते उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को डिसरिस्पेक्ट करो, उससे दूर हट जाओ। किसी के बिलीफ को ना मतलब किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए, हर चीज मजाक नहीं होती। जो बड़े बूढ़े कह गए हैं कुछ सोच के ही कह गए हैं, हर चीज अंधविश्वास नहीं होती। ठीक है आप नहीं मानते वो बात एक अलग है, पर अगले आदमी को या अगले के बिलीफ को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज हैं इस दुनिया में, क्यों अमित जी? मैं आपको भाई इस बात पे एक बात बताऊं, मैं मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, जब मैं 6th क्लास में था तो मुझे ना एक लेडीज दिखती थी लाल साड़ी वाली। एक लेडीज हाँ दिखती थी मतलब दिखती थी ना, कैसे? मेरे को लगता था वो सच में है ना कहीं मुझे देखती थी रोज ना ऐसे छुप छुप के, तो मैं रात को सो नहीं पाता था उसकी वजह से। जैसे आज एक बार इग्नोर कर दिया मैंने, मैं आज अरे कोई जा रही होगी गली से, पर वहां पे था नहीं। ये बाद में पता चला कि वो था ही नहीं कुछ ना, वो छलावा था, मेरे कुछ चढ़ा दिया था ना किसी ने। अच्छा। मैंने कहीं पैर रख दिया होगा तो वो मुझे दिखती थी। इतनी सी उम्र में भाई किसने क्या 7th क्लास में भाई मेरे को, मतलब ये लोगों को क्या हो रहा है यार कि अरे मतलब इसने कुछ पैर वैर मार पैर वैर मेरे खेलते कूदते थे बचपन में, कहाँ था मैं। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ था, उसके बाद भी नहीं मानता था मैं तो, ये अब तक भी नहीं मानता मैं तो, मतलब अब मानता हूँ पापा के साथ हुआ जब। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को लेडीज दिखती थी, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तीसरे दिन ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दे रही, ऐसे गेट पे खड़ी होगी। अब मैं बच्चा ही था और मुझे अच्छे से याद है, मैं डरता था उससे ना कि मैं नहीं जाऊंगा पापा वहां कुछ खड़ा है, पापा मेरे को डांटे, तो जाने के नाटक कर रहा है। मैं था ऐसा ना स्कूल में छुट्टी करने के लिए मैं बहाने बना देता पेट कर रहा है साले, तो पापा जबरदस्ती ले जाते थे। हाँ। तो मैं निकल जाता था, मैं फिर घर नहीं आता था वापस ना, गेट पे रुक जाता था बाहर, कहते तू क्यों नहीं आ रहा? पापा तू आप यकीन नहीं कर रहे, मुझे कोई देख रही है वहां से ना जाग जाग के, हाँ साले को मारो तो चलो। तो 7-8 दिन पापा ने ऐसे खींच खाच के तान दिया। एक दिन मेरे को इतना डरा दिया उस लड़की ने, लड़की थी कौन थी मुझे फेस तो दिखा ही नहीं मुझे उसका आज तक। ऐसे खड़ी होगी दरवाजे पे और ऐसे कर रही है मेरे को, तू आ तू आ। और मैं ना, मेरी दादी थी जब जिंदा, अब तो उनकी डेथ होगी, मैं उनके अंदर घुस गया। मैं आज गया ना मैं वापस नहीं आऊंगा घर में। इतनी नौबत आ गई, मैंने अपनी दादी को बोल दिया मैं आज नहीं जाऊंगा। तो दादी ने पापा को धमका के, क्या है एक दिन छुट्टी कर लिया तो कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, मेरे को छुट्टी करवा दी। अब वो मेरे पास आने लगी धीरे धीरे, ऐसे क्लोज आने लगी, मैं भागने लग गया, मैं रोने लग गया रात भर। फिर मेरे को फीवर हो गया 105 106 फीवर। अरे तेरी फीवर हो गया, उतरे ना भाई। 106 पे तो मर जाते हैं लोग। नहीं मेरे को 105 में ये होता है एकदम एक्सट्रीम है, एकदम एक्सट्रीम है। तो मैं मेरी ठंडी पट्टी यहाँ रखनी पड़ेगी, तो मैं बहुत ठंडी रहे भाई, उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा, इतनी नौबत आ गई थी। और मेरी हार्ट बीट ऐसे थी दर 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 पूरी। अब भी रिपोर्ट है उसकी, नरेला डॉक्टर जितने भी आसपास डॉक्टर है ना हॉस्पिटल के, सब आ गए, भैया आगे लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं पापा को मम्मी को क्या सूझी, जाके मेरे को ना कि एक पंडित जी के वहां बिठा दिया। वहां मैं बिल्कुल ठीक, ना मेरे को फीवर ना मेरे को कुछ, बस मेरे को इतना याद है कि मैं उठा, मेरे को पापा गोद में लेके आ रहे, मेरे जान ना परीर में कुछ, मैं पीला पड़ा हुआ, मतलब मेरी फेस बिल्कुल पीला। मम्मी बताते कि इतना पीला हो गया था, जैसे पीलिया हो गया उधर को ना, आंखें पीली, सब कुछ पीला। फिर उन्होंने मेरे को ये 1-2-3 घंटे बते, वो इसलिए बनते हैं मेरे को ना, तब से मैं फिर मम्मी के उसके बांधे, तो मुझे तब अब भी यकीन नहीं हुआ उसके बाद भी कि ऐसा होता है नहीं होता, अब होने लग गया। पंडित जी ने कुछ करा था तेरे ऊपर? मुझे याद नहीं भाई, मैं पढ़ा था, मैं तो मुझे इतना बताया जब उसने नापा ना, और हॉस्पिटल की वो लेके जाते हैं भगाए उसमें मेरे को याद है कि मैं वहां गया हूँ और उन्होंने मेरे को वो लगाई यहाँ पे जो लगती है, सुआ लगा दिया, चढ़ी रही है मेरे को। फिर वहां पे मम्मी आई, मुझे मम्मी तक का याद है बस।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।